नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है कि आप जो थंबनेल पर देख रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कैसे करें आपको पता है कैसे करनी है। लेकिन क्या है, मेरे पास दो चार बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं मेरा जो पीछे की पढ़ाई है, मेरा जो पास्ट है, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा था जब मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। और हमारा पूरा स्टाफ है, वो भी आपको पता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में लगा हुआ है। तो अधिकतर तो कृषि विभाग में ही कार्यरत है, राजस्थान सरकार को सेवा दे रहे हैं। लेकिन मैंने क्या है, अभी तक लगभग 6 एग्जाम निकाले हैं, जिसमें से 2 डब्ल्यूओ के, कृषि पर्यवेक्षक के, एडीओ के, ये शामिल है। तो मैंने किस प्रकार से तैयारी की, जैसे मेरी बीएससी हुई होते ही मैं क्या है कृषि पर्यवेक्षक लग गया था। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, ये सब आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो जैसे हम तैयारी करते हैं ना, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि तैयारी का जो सबसे पहले वाला भाग होता है ना, उस भाग का नाम है सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस कितना है और इसमें पूछा क्या जाएगा और ये कितने अंकों का होता है। आपको पता है कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्जाम है ना, इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग कितने पूर्णांक का होता है? पहला भाग 45 पूर्णांक, यानी 45 नंबर। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं 15। किस सब्जेक्ट के? हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें ऐसे मान के चलो 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 15 क्वेश्चन जो भाग फर्स्ट है, उसमें से 15 क्वेश्चन तो हिंदी के आएंगे, जो कितने नंबर के होंगे? 45 नंबर के होंगे। और इसके बाद में क्या है, जो दूसरा भाग है, भाग 2, दूसरा भाग है वो क्या है? सामान्य अध्ययन का आता है। सामान्य अध्ययन में क्या है? राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये कितने नंबर का होता है? ये 25, इसके 25 प्रश्न आते हैं और 75 पूर्णांक, 75 मार्क्स का होता है। और इसके अलावा एक तीसरा पोर्शन है, भाग 3। भाग 3 में क्या है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर, उसका मेजर पोर्शन आता है, जो टोटल कितने 60 प्रश्नों का होता है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? प्रत्येक सब्जेक्ट है वो 60 नंबरों का, यानी 20 क्या है क्वेश्चन है वो 60 नंबरों के होंगे। इस प्रकार हमें पता चला है कि टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे। 3 भागों में बंटा होता है। और सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि सिलेबस एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमें ये पता चल गया कितने क्वेश्चन आएंगे और ये पता चल गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि मेजर पोर्शन कौन सा है। ये कहां से पता चलेगा? ये हमें सिलेबस से पता चलेगा। आज तक जितने भी आप बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो स्टाफ के बंदे देखते हो, उनसे अगर पूछा जाए कि आप किन बातों का ध्यान रखते हो, तो आपको एक जवाब मिलेगा। सबसे पहला कि सिलेबस है वो कंठस्थ होना चाहिए। अगर सिलेबस कंठस्थ नहीं होगा तो जो अननेसेसरी चीज है वो आप ज्यादा पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? हमें पिन टू पिन, लाइन टू लाइन जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। एक दिन सिलेबस निकालो, पूरा दिन सिलेबस है वो पढ़ो, कंठस्थ हो जाए, उसके बाद में पढ़ना शुरू करना है हमें। तो क्या है, जो 3 भाग है ना, 3 भागों में पहला भाग है जो क्या है 15 प्रश्न आते हैं, जिसके 15 प्रश्न आते हैं और 15 प्रश्न 45 नंबर के होते हैं। कौन सा पोर्शन है? हिंदी का, सामान्य हिंदी का एक पोर्शन होता है, वो आएगा। देखो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने क्या किया कि ये 2 किताबें हैं जो आप सबको पता है, ज्यादा इसमें कोई आपने पचड़े में नहीं फंसना। ये 2 हिंदी की किताबें लानी है आपको। नवीन हिंदी व्याकरण 9 से
12 तक। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, इसमें से आपको सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं। इसके अलावा ये हिंदी की राघव प्रकाश डॉक्टर साहब की किताब है, ये लेके आनी है हमें। इससे फार्मूले पता चलेंगे और इससे क्या है, इससे क्या होगा, शब्द का ज्ञान होगा, क्योंकि इसमें उदाहरण सबसे ज्यादा उदाहरण इसमें मिलेंगे। कोई भी मान के चलो, कोई भी उदाहरण इसमें छूटता नहीं है, सबके सब कंप्लीट पैकेज है। आपने क्या करना है, ये 2 किताबें लानी है, 2 किताबों में से नवीन हिंदी व्याकरण है, ये तो पढ़नी है, खैर इसमें से फार्मूले भी उठाने हैं, इसके जो उदाहरण है वो पढ़ने हैं, लेकिन इसमें मिल जाएंगे वो सेम। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले हिंदी का जो पोर्शन है वो मैंने कंप्लीट किया था। हिंदी का आज तक रिकॉर्ड रहा है कि हिंदी में मेरे कुछ गिने चुने ही जो प्रश्न है वो गलत हुए हैं। इसके अलावा हिंदी की, क्योंकि हिंदी में क्या है, ये राघव प्रकाश वाली बुक है, ये मैं 12th के बाद से पढ़ता आ रहा हूं। ये मैंने क्या किया, सबसे पहले कंठस्थ किया। जब आपको शब्द ज्ञान हो जाएगा ना हिंदी का, अगर आपको शब्द ज्ञान हो जाएगा, शब्द ज्ञान कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा आप क्या है इसकी प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ोगे ना, तो आपको क्या है पता चलेगा और आप शब्दों को जोड़ना और तोड़ना सीख जाओगे। जब हमें क्या है, हम शब्दों को जोड़ना और तोड़ना सीख गए तो हमें ये पता चल जाता है कि ये संधि है, समास है, क्या है, हमें सब पता चलेगा। तो मान के चलो कि ये 2 किताबें हैं, आपका काया पलट कर सकती हैं। और हिंदी में इससे बाहर मुझे तो लगता नहीं कि आएगा, क्योंकि आज तक नहीं आया। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पोर्शन है सामान्य ज्ञान का, वो हमें ये एक तो ये बुक लेनी है सीखवाल की मानचित्रावली। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको पता है एक मानचित्र देके और उसकी जानकारी दी जाती है, तो इससे क्या है आपको बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले यही पढ़नी है आपको, सबसे पहले यही किताब पढ़नी है, ताकि हमें ये मोटा मोटा आइडिया हो कि ये जो ये चीज है ये किस जिले में है। तो इससे बेहतर तो मेरे हिसाब से कोई किताब नहीं होगी। मानचित्रावली के बाद में हमें क्या करना है, लक्ष्य की गाइड लेनी है। लक्ष्य की गाइड से हमें जो हमारा जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है वो कंप्लीट करना है। मेरी यही स्ट्रेटेजी रही है कि मैंने क्या है एक किताब को इतना रगड़ा, जैसे लक्ष्य मैंने उठाई तो करीबन 5-6 बार मैंने लगातार पढ़ी, और इतना ही आपको रगड़ना है। एक किताब को आपको 9 बार पढ़ना है, न कि 9 किताबों को एक बार है पढ़ो। देखो कई बच्चे होते हैं 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। कारण क्या है, यही है, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, उसके नोट्स पढ़ लिए, नई गाइड आई वो भी उठा ली। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। मान के चलो कि अगर 95% सिलेबस पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो 95% इस बुक्स में से आपको मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या होगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप कोई भी गाइड ले लो, चाहे एक जिसमें पूर्ण क्या संपूर्ण सामान्य ज्ञान हो, वो कोई सी भी गाइड ले लो, मार्केट में बहुत अवेलेबल है। तो आपने एक किताब उठानी है और उसको बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन में क्या है, हमने देखो इन किताबों को नहीं छोड़ सकते। कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन गाइड ले लो, लेकिन इनके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो कौन कौन सी किताबें हैं जो अभी एनसीईआरटी की किताबें चल रही है, एनसीईआरटी की 11वीं प्लस 12वीं, ये दोनों किताबें सबसे पहले, अगर हमें एग्रीकल्चर की तैयारी करनी है तो सबसे पहले इन किताबों को आपको कंठस्थ करना होगा। ये 2 किताबें जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं। इसके अलावा 2010-11 में क्या है, ये किताबें चलती थी, देख लो 2010-11 में अलग अलग किताबें चलती थी, ये किताबें चलती थी। ये किताबें अगर कहीं से आपको मिल जाए, किताबें नहीं मिलेंगे तो पीडीएफ अवेलेबल है, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, इसकी पीडीएफ है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो किताबें हैं इनको भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। मेरे हिसाब से तो ये एग्रीकल्चर की बाइबल है, हमें अब तक काम दे रही है। तो इससे
लगभग ऐसा मान के चलो आप 80% के करीब है जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लोगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब की एक किताब है नेवराज जी सुंडा की, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी किताबें मार्केट में, कोई सी भी एक किताब उठाओ, कोई सी भी बुक ले लेना चाहिए, किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी ले लेना, एक वो जिसमें लेटेस्ट क्या है डाटा दिए गए हों, वो आपने एक बुक लेनी है। बाकी इन किताबों को आपने अच्छी तरीके से रटना है। अब किताबें तो ज्यादा है नहीं, किताबें तो नाम मात्र की किताबें, वही हमें बार बार पढ़नी है। तो आप ये किताब ले सकते हो, प्रचलन में है। तो इससे हमारा क्या है, एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात, हमने ये जान लिया कि हमने ये जान लिया कि हमें किताबें कौन कौन सी पढ़नी है, हमें किताबें कौन कौन सी पढ़नी है आपको पता चल गया। दो किताबें हिंदी की है, और क्या है, 2 किताब जीके की है, या 4-5 किताबें क्या है एग्रीकल्चर की है। तो ज्यादा किताबें तो है नहीं। अब हमें क्या है, स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है कि सबसे पहला जो हमारा काम है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है सिलेबस कंठस्थ। सबसे पहले सिलेबस पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। सिलेबस की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, ताकि हमें क्या है, अननेसेसरी चीजें हैं उनसे बचाता है सिलेबस। तो हमें क्या करना है, सिलेबस को कंठस्थ करना है, सिलेबस पूर्ण रूप से पढ़ना है। दीवार पे चिपका सकते हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पहले पेज पे सिलेबस निकाल के उसको वहां चस्पा कर सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने अब तक तैयारी में अपनाई है चीजें, वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। कोई किसी भी प्रकार की भ्रांति या गलत बात है वो नहीं बता रहा। दूसरा क्या है, दूसरी बात यह है कि हमें एक रेगुलरिटी रखनी है। हमें रेगुलरिटी रखनी है। किस बात की रेगुलरिटी, कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो, मान के चलो आप हिंदी की किताब पढ़ रहे हैं, राघव प्रकाश, आप हिंदी की किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको रेगुलरिटी से पढ़नी है, वो आपको रूटीन से पढ़नी है। जैसे मैं मेरी बात करूं कि मैंने क्या किया, तो मैंने जैसे डॉक्टर साहब की किताब, राघव प्रकाश जी की किताब मैंने पढ़ी, तो मैं क्या है रेगुलर पढ़ता था। रेगुलर का मतलब ये हो गया कि आपको 6 घंटे जरूरी नहीं है 6 घंटे पढ़ो, आप चाहे 5 मिनट भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो उसे रेगुलर। अगर रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन ना मानो चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं। आपको क्या करना है कि जो किताबें हैं उनमें रेगुलरिटी से पढ़ाई करनी है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो अगर मैं ट्रेवलिंग पर भी कहीं गया हूं या मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो मैं क्या करता हूं, अपने फोन में क्या है पीडीएफ रखता था, और मैं पीडीएफ से 2-4 चाहिए आप 5 लाइन भी पढ़ो, लेकिन उसे रेगुलर पढ़ना है, ताकि आपके क्या है माइंड में बल्ब जलता रहे। समझ रहे हो मेरी बात। आपको ज्ञान रहे कि कौन सा टॉपिक चल रहा है जिसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको क्या है रेगुलर पढ़ाई करनी है। जैसे कोई फ्रेश बच्चा है तो उसके लिए मेरे हिसाब से 6 घंटे पर्याप्त है। 6 घंटे, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा है, 6 घंटे पर्याप्त है। जो एडवांस स्टूडेंट है उसके लिए 4 से 5 घंटे मेरे हिसाब से पर्याप्त है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा जो हमें काम करना है वो है रिवीजन। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है रिवीजन, यानी बार बार पढ़ना। हमें क्या है बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने का फायदा क्या होता है कि हमें, अब मैं मेरी बात करूं तो मैं जब रिवीजन करता था तो मुझे ज्ञान होता था कि मैंने कौन सी किताब है लगभग
5 बार पढ़ी है या 6 बार पढ़ी है तो वो किताब है वो पूरी याद कर लेता था। और ऐसा ही आपको करना है। अगर कोई किताब को कंटिन्यू ऐसे मानो आप 300 पेज है और 300 पेज आपने 5 दिनों में कंप्लीट कर दिए, तो उनको लगातार आप 4 से 5 बार पढ़ो, रिवीजन ही तो करना है। आप अगर पहली बार पढ़ोगे किताब को, 300 पेज की किताब है, तो ऐसे मान के चलो आपको 15 दिन लगे। नेक्स्ट बार जब आप किताब पढ़ोगे तो वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि क्या है, कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। तो क्या है, आपको 4-5 बार आराम से रिवीजन करना है। रिवीजन कर लिया तो कोई सा भी डाटा आपसे छूटेगा नहीं। तो हमें रिवीजन पर महत्वपूर्ण ध्यान देना है। हमने जैसे मेरा साथी था एक, यही नोट्स इकट्ठा कर लिया, यही कर लिया, यही कर लिया, यही कर लिया, नहीं सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। जो हमने, रिवीजन का मतलब क्या, जो हमने पढ़ लिया उसे ही तो रिवाइज करना है, न कि नए नए कंटेंट इकट्ठे करके पढ़ना। नेक्स्ट हमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है ना, वेरी मोस्ट, वो है PYQ, पुराने पेपर। जब मैं WO की तैयारी कर रहा था तो मैंने क्या है, ARO, AO, AARO, इनके जो कृषि पर्यवेक्षक है, इन सब के मैंने JRF के एग्जाम्स है, उन सब के मैंने पेपर इकट्ठे किए। उनसे हमें पता क्या चलता है, उनसे हमें ये पता चलता है कि जो सरकार है, जैसे मान के चलो अभी जैसे RPSC कोई एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो उसकी साइकोलॉजी कैसी है, वो किस स्तर के जो पेपर है, किस स्तर लेवल के पेपर हैं जो RPSC अब बना रही है। पेपर से हमें यह पता चलता है कि पेपर का स्तर क्या होगा, उस हिसाब से हम सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आपने पुराने पेपर जरूर एक बार देखने हैं, उनसे हमें यह मालूम चलता है कि पेपर का स्तर कैसा है। और इसके अलावा आपको एक चीज जो मैं मानता हूं कि ये एक ऐसी चीज है, इसको बाहर निकाल दो तो सिलेक्शन मेरे हिसाब से नहीं होता। कौन सा? कि आपको मूल्यांकन करना है कि आपने कितना पढ़ लिया, कितना आपको याद है। मूल्यांकन कैसे करते हैं? मूल्यांकन करते हैं टेस्ट सीरीज से। किससे करते हैं? टेस्ट सीरीज। आपने, जब हम प्रीवियस पेपर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पेपर का स्तर क्या है। उस स्तर के हिसाब से हमने क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज से ये फायदा होता है कि टेस्ट सीरीज है वो जैसे वीकली है या 15 दिनों से है या 5 दिनों से है, हमें पता चलता है कि हमें ऐसा मौका मिलता है कि दोबारा रिवीजन करें। और जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो उससे पहले क्या है, टॉपिक मिलता है हमें, और टॉपिक है वो हम क्लियर करके जाएंगे तो हमें क्या फायदा हुआ? हमें यह फायदा हुआ कि हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आराम से खूब पानी पीना है और चैन से बैठना है। अगर आपने रिवीजन कर लिया, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो पेपर हैं वो देख लिए, आपने क्या है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तो मेरे हिसाब से आप अपना सिलेक्शन निश्चित मानो, 100% सिलेक्शन होगा। एक मेरा साथी था, जूनियर था, तो वो कॉलेज भी नहीं आता था और पूरे दिन मस्ती करता था। मतलब पूरे दिन कभी क्लास नहीं लगाना, कभी कॉलेज नहीं आना, ना कोई पढ़ाई करनी, बस 1 नाइट फाइट करता था। पहली रात क्या है, BSc के लिए पहली रात पढ़ता था और दूसरे दिन पेपर देकर वो क्वालिफाई हो जाता। किसी में बैक लग गई, ये ऐसा होता था। और जो उसकी OGPA है वो कम चल रही थी, ठीक है, 50-55 के करीब चल रही थी, 55 के करीब।
उसने यही कहा था कि बॉस मुझे तैयारी करनी है तो क्या करूं। मैंने कहा भाई पढ़ना पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ सकता है? कि बॉस आप बोलोगे उतने घंटे। मैंने कहा भैया 10 घंटे पढ़ने पड़ेगा। 10 घंटे। उसने कहा कि 10 घंटे मैं पढ़ लूंगा लेकिन सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल पक्का होगा। उसने क्या किया, मैंने यही किताबें बताई थी जो मैं आपको बता रहा हूं, यही किताबें आपको बता रहा हूं, जो यही किताबें उसको बताई थी। और वो क्या है, शाम को 8 बजे वो स्टूल पे बैठता था, मेज लेकर मेज पे बैठता था। 8 बजे वो पढ़ाई स्टार्ट करता था, सुबह 4 बजे सोता था। सुबह 4 बजे सोता था। कितने घंटे हो गए? इतने घंटे ही। आपको इतने घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप कम भी पढ़ोगे तो ये मान के चलो बेटा कि ये लास्ट वैकेंसी हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? इतनी बड़ी वैकेंसी, क्योंकि अभी पद कितनी वैकेंसी आ गई, तो पद तो रिक्त कम ही है, ये मान के चलो। इससे आगे अगर आगे की सोचते हैं कि अगले साल और देखेंगे या नेक्स्ट भर्ती में देखेंगे, इस भर्ती में ऐसे ही है, हम 18 साल के अभी हुए हैं, कर लेंगे तैयारी, तो ऐसा नहीं होगा। आगे से आगे जो टफनेस है, आगे से आगे कठिन समय आएगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, चांस बिल्कुल कम होते जाएंगे। अगर आप संपन्न हो, आपके पास सभी पर्याप्त संसाधन है, तो सिर्फ पढ़ना ही है। पढ़ने से मरते हो। पूरा दिन अगर सपोज करो पूरा दिन आप खेलने में, कूदने में, इधर उधर घूमने में ध्यान देते हो, तो रात को पढ़ लो। रात को आप 5 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ लो। ये सब किताबें जो मैंने बताई है, ये किताबें आप कंठस्थ कर लो। फिर सिलेक्शन नहीं हो तो हमें बताना। समझ रहे हो मेरी बात? 100% सिलेक्शन। मैंने अब 6 बार एग्जाम क्रैक किया है, तो कोई स्ट्रेटेजी अपनाई है, तभी तो किया है ना। और आप प्यारे बच्चों से मैं यही कहूंगा कि आप इसी तरह से पढ़ाई करो। और कोई जरूरी नहीं है जिस दिन आपसे पढ़ाई नहीं होती, या शादी है, ब्याह है, कोई और है, तो उस दिन आप छोड़ भी दिया करो, चाहे कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरिटी रखनी है। चाहे 5 मिनट ही पढ़ो, चाहे आपको पढ़ना जरूर है। और टेस्ट सीरीज हम भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जो जीके वाले सर हैं, मैंने मेरा तो बता दिया, जीके वाले सर है वो आरएस क्वालिफाई हैं। जीके वाले सर है लवदीप जी, वो आरएस क्वालिफाई हैं। जो हमारे संजीव जी हैं, हॉर्टिकल्चर करवाते हैं, वो उनका डब्ल्यू में भी हुआ है, वो वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक, फिलहाल वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है। 2 बार डब्ल्यू में हुए, 2 बार डब्ल्यू के इंटरव्यू में बैठे हो। समझ रहे हो मेरी बात? हमारे पास डॉक्टर साहब भी हैं, एनिमल हस्बेंड्री करवाते हो। तो आपको सिर्फ हम कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड करवाएंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन, बार बार प्रयास करना है। थैंक यू।